हरिओम फ्रेंड्स। आज हम महर्षि रमन ने जो सेल्फ इंक्वायरी के विषय में कुछ डिवोटीज के क्वेश्चंस के आंसर दिए उनको पढ़ेंगे। एक पुस्तक है द टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि इन हिज ओन वर्ड्स, आर्थर ऑसबॉर्न। आर्थर ऑसबॉर्न भी एक बाहर के एक डिवोटी थे, स्पीकर थे, जो महर्षि के साथ काफी रहे, और उनकी ये पुस्तक में महर्षि की विजडम को ज्यों के त्यों वर्ड्स में लिखा गया है। तो महर्षि के पास दो लेडीज आई, पारसी, और उन्होंने कहा, महर्षि से कहा, महर्षि हम तो कब से स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको कुछ भी प्रगति नहीं हो रहा। तो वो भगवान ने पूछा, हाउ डू यू मेडिटेट, आप कैसे मेडिटेट करती हैं? तो वो कहती है लेडी, आई बिगिन बाई आस्किंग माई सेल्फ हु एम आई। मैं अपने से पूछती हूँ कि मैं कौन हूं, एंड एलिमिनेट द बॉडी एज नॉट आई। और फिर मैं शरीर को एलिमिनेट करती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूं। द ब्रेथ एज नॉट आई, फिर ब्रेथ को भी, श्वास को भी, कि मैं आई नहीं हूं। द माइंड एज नॉट आई, और फिर मन को भी नॉट आई करके मैं निगेट करती हूँ। मैं कंटिन्यूअसली अपने से क्वेश्चन करती हूँ हु एम आई, और फिर मैं बॉडी नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बट देन आई एम अनेबल टू प्रोसीड फर्दर। तो मैं अपने शरीर, मन और श्वास को तो निगेट कर देती हूं, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ूं, ऐसा उसका प्रश्न है। ये प्रश्न हम लोगों के लिए भी उतना ही रेलिवेंट है, क्योंकि हु एम आई की इंक्वायरी को समझना भी काफी मुश्किल होता है। जैसे ही आप उसको समझेंगे तो आपको लगेगा यू आर जस्ट हैविंग ग्लिम्स ऑफ दैट रियलिटी, दैट सेल्फ। तो भगवान क्या कहते हैं, महर्षि का दूसरा नाम भगवान है। वेल, दैट इज ऑल राइट सो फार एज द माइंड गोज। आप जो ये क्रिया कर रही हैं, साधना कर रही हैं, ये ठीक है जहां तक मन की दौड़ है, मन की पहुंच है। आप सोचती हैं मैं बॉडी नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, और मैं मन नहीं हूं। योर प्रोसेस इज ओनली मेंटल। आपकी जो ये प्रक्रिया है ये केवल मेंटल है। एक्चुअली ऑल दी स्क्रिप्चर्स मेंशन दिस प्रोसेस ओनली इन ऑर्डर टू गाइड द सीकर टू द ट्रूथ। महर्षि कहते हैं कि जितने भी हमारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, वो इस बात को, इस प्रोसेस को, कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इस सब को इसलिए कहते हैं कि ताकि सीकर जो है, जिज्ञासु, उसको गाइडेंस हो सके ट्रुथ की तरफ, उसको ट्रुथ की ओर, सत्य की ओर खींचा जा सके। द ट्रुथ कैन नॉट बी डायरेक्टली इंडिकेटेड। सत्य को हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। तो उसमें फिर आपको कैसे कहना पड़ता है, मैं बॉडी भी नहीं हूं। तो जो बचेगा वो मैं हूं। मैं बॉडी भी नहीं हूं, मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रिया भी नहीं हूं, मैं इंटेलेक्ट भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। तो ट्रुथ क्या है, जो सब कुछ ये हट गया तो जो बचा वो सत्य है। तो उसको स्क्रिप्चर्स ने, क्योंकि स्क्रिप्चर्स उस ट्रुथ को प्रत्यक्ष रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, तो उन्होंने परिभाषित कैसे किया, जो नहीं है, जो ट्रुथ नहीं है। ज्ञान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अज्ञान को रिमूव किया तो ज्ञान बचता है, असत्य को हटाया तो सत्य बचता है। तो ये एक स्क्रिप्चर्स का अप्रोच है। दैट इज वाई दिस मेंटल प्रोसेस इज यूज्ड। तो महर्षि कह रहे हैं जो ये मेंटल प्रोसेस आप अपनाती हैं, इसका केवल इतना ही उपयोग है कि इससे आप जो है उस सत्य के करीब पहुंचते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू से आई एम नॉट
this or I am that, there must be the I to say it. महर्षि कह रहे हैं जब मैं कहता हूं आई एम नॉट दिस और आई एम दैट, तो एक आई है. दिस आई इज द ओनली ईगो. ये जो आई बोल रहा है, जो ये आई है, ये ईगो है, अहम वृत्ति है. और दी आई थॉट, ये या तो ईगो है या ये मैं विचार है. आफ्टर द राइजिंग ऑफ दिस आई थॉट ऑल अदर थॉट्स अराइज. जैसे ही मेरे अंदर यह मैं विचार स्फुरना होती है, इसकी स्फुरित होता है, तो सारे विचार उसके बाद उदय हो जाते हैं. द आई थॉट इज देयरफॉर द रूट थॉट. जो ये आई थॉट है, ये मुख्य विचार है. इफ द रूट इज पुल्ड आउट, यदि हम इसको मूल विचार को, इस मूल को उखाड़ दें, ऑल द रेस्ट इज अपरूटेड एट द सेम टाइम, तो बाकी सारे विचार ऑटोमेटिकली रूटेड हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. देयरफॉर सीक द रूट आई. इसलिए महर्षि कहते हैं आई को सीक करें, आई को खोजें. क्वेश्चन योरसेल्फ, हु एम आई. इस आई को जानने की चेष्टा करें, इस आई को इन्वेस्टिगेट करें जो मूल विचार है, जो ईगो है. फाइंड आउट द सोर्स ऑफ आई. इस आई का उद्गम स्थान, इस आई का उदय कहां से हो रहा है, वो स्रोत क्या है, उसको जानने का चेष्टा करें. देन ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल वैनिश एंड द प्योर सेल्फ अलोन विल रिमेन. जैसे ही आप उसको जानने का चेष्टा करेंगे, आई की खोज करेंगे, आई का जांच करेंगे, तो आई वैनिश हो जाएगा, ईगो वैनिश हो जाएगी, और उसके बाद केवल प्योर सेल्फ शाइन करेगा, वो भी आई है. बट हाउ एम आई टू डू इट. ये सब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है. हम भी सेल्फ इंक्वायरी में, हमारे भी यही क्वेश्चन है जो वो लेडी पूछ रही है. आई थिंक ऑल ऑफ अस. सो जैसे गीता को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. गीता को पढ़ने का एक तो तरीका है कि कृष्ण जी अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं और उनके संवाद को सुनते हैं. और एक जो और ध्यान से उसको पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो अर्जुन की जगह अपने को रख लेते हैं कि ये प्रश्न अर्जुन का नहीं, ये प्रश्न मेरा है, एंड कृष्णा इज रिप्लाइंग टू मी. सो व्हेन यू हैव दैट अप्रोच, तो वो चीज मुझको ज्यादा अच्छी तरह से आत्मग्राह होती है. सो ऐसे ही जो ये क्वेश्चंस हैं जो वो लेडी पूछ रही है, ये क्वेश्चन हम में से हर एक के यही क्वेश्चन है. भगवान इज आंसरिंग टू मी ओनली. इस दृष्टि से आप उसको समझिएगा. तो वो कहती है ये हु एम आई, ये मैं कैसे करूं. तो भगवान क्या कहते हैं, दी आई इज ऑलवेज देयर. ये जो आई है ये हमेशा है, वेदर इन डीप स्लीप, इन ड्रीम और इन दी वेकिंग स्टेट. ये जो आई है, ये आप जब सुसुप्ति में होते हैं, उसके बाद जागते हैं, मैं अच्छी नींद सोया, तो आई एमनेस है तब भी, और वेकिंग स्टेट में भी आई का फीलिंग रहता है, और ड्रीम स्टेट में भी रहता है. द वन हु स्लीप्स इज द सेम एज द वन हु इज नाउ स्पीकिंग. जो सोता है वही अब बोल भी रहा है. देयर इज ऑलवेज द फीलिंग ऑफ आई. तो हमेशा एक आई की फीलिंग होती है, कंटिन्यूटी की. कोई कंटिन्यूअस आई चल रहा है बचपन से अब तक, इन तीनों अवस्थाओं में, जागने में, सुसुप्ति में और स्वप्न में. वो आई, उस आई को, इफ इट वर नॉट सो यू वुड हैव टू डिनाई योर एग्जिस्टेंस. यदि वो आई कंटिन्यूअस ना होता, कॉमन ना होता, तो फिर आपको अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई करना पड़ता, क्योंकि आप कहते हो आई एग्जिस्टेड.
I existed in sleep, I existed in dream, I am still now, I was there when I was a young child or adult or old man. That I is continuous. But you do not, you say I am. आप हमेशा कहते हो मैं हूं, आप अपनी एग्जिस्टेंस को हमेशा स्वीकारते हैं. फाइंड आउट हु इज, ये है क्वेश्चन यहाँ पे. जो ये आई एम है, इसमें पूछो हु इज, व्हाट इज दैट विच इज, दैट इज द रियल आई. आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड. वास्तव में हम भी नहीं समझ रहे इसको पूरी तरीके से. तो वो कहती है आई डू नॉट अंडरस्टैंड. यू से द आई इज नाउ द फॉल्स आई, हाउ एम आई टू एलिमिनेट दिस रॉन्ग आई. कहते हैं आपने अभी ऊपर बोला कि वो फॉल्स आई है, आई थॉट, तो इसको मैं कैसे एलिमिनेट करूं. तो भगवान क्या कहते हैं, यू नीड नॉट टू एलिमिनेट एनी फॉल्स आई, हाउ कैन आई एलिमिनेट इटसेल्फ. कहते हैं फॉल्स आई को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ईगो को. आई अपने को कैसे एलिमिनेट करेगा. ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट इट्स ओरिजिन एंड स्टे देयर. ये है बस सारा क्रक्स. आई का ओरिजिन, उसको जाने की ये आई कहां से उठ रहा है मेरे अंदर, और वहीं पे ठहर जाए, जो हम सेल्फ इंक्वायरी में करते हैं. ट्राई टू हैव द फीलिंग ऑफ आई, और ये आई कहां से उत्पन्न हो रहा है, और जैसी आई उत्पन्न हो रहा है बस वहीं पे ठहर जाए. डोंट मूव फॉरवर्ड, डोंट गो आउटवर्ड. बियॉन्ड, उसके बाद कहते हैं योर एफर्ट कैन एक्सटेंड ओनली सो फार. कहते हैं आप अपने प्रयास से केवल इतना ही कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ आई एंड स्टे देयर. जब आपके अंदर आई जैसी उत्पन्न होता है, बस उत्पत्ति के इस जगह पे वहीं पे ठहर जाएं. यही आप कर सकते हैं. देन द बियॉन्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. उसके बाद जो प्रगति होनी है, उसके बाद जो रियलाइजेशन का काम है, वो खुद ब खुद होगा. यू आर हेल्पलेस देयर. आप उसमें कुछ भी आपका योगदान नहीं है. नो एफर्ट कैन रीच इट. एफर्ट कितना है, अपने अंदर आई को जाने, आई कहां से उत्पन्न हो रहा, और बस वहां पे ठहर जाए. दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग. फिर से वो पूछती है, वन 10 लाइन्स ऑल्सो वी विल अगेन रीड एंड देन इट विल बी ओवर. लेडी पूछती है, इफ आई एम ऑलवेज हियर एंड नाउ, व्हाई डू आई नॉट फील सो. यदि वो आई जो परमानेंट आई है वो हमेशा है, तो मुझे क्यों नहीं फीलिंग हो रही है. भगवान कहते हैं हु सेज दैट यू डू नॉट. भगवान कहते हैं ये कौन कहता है कि आपको फीलिंग नहीं हो रही उस आई की. डज द रियल आई और द फॉल्स आई, आस्क योरसेल्फ and you will find that it is the false eye. The false eye is the obstruction which has to be removed in order that the true eye may cease to be hidden. कहते हैं कि जो आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा आई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है. जो फॉल्स आई है ईगो, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, और जैसे ही वो फॉल्स आई हट गया तो रियल आई, जिसमें सेंस ऑफ कंटिन्यूटी होगी, फीलिंग ऑफ आई एम होगी, फीलिंग ऑफ बीइंग होगी, प्योर अवेयरनेस होगी, थॉटलेसनेस होगी, वो खुद ब खुद जो है रिवील करेगा, जो कि हिडन है. द फीलिंग आई हैव नॉट रियलाइज्ड इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू रियलाइजेशन. ये जो हमारा भाव है कि हमें रियलाइज नहीं हुआ, हमें रियलाइज कब होगा, ये सब जो है अवरोध पैदा करता है बोध में. इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड. आई तो हमेशा रियलाइज्ड है. उस आई के ऊपर फॉल्स आई की एक चादर पड़ी हुई है. देयर इज नथिंग मोर टू बी रियलाइज्ड. आई हमेशा रियलाइज्ड है, और ज्यादा कुछ रियलाइज करने के लिए नहीं है. इफ देयर वर
realization would be something new which did not yet exist but was to come about in the future. यदि पहले आई ऑलरेडी रियलाइज नहीं है तो फिर आई का मतलब आई ऐसा है जो पहले नहीं था और अब पैदा हुआ, तो वो इटर्नल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है. एंड वॉट एवर इज बॉर्न विल ऑल्सो डाई. कहते हैं यदि वो आई कुछ नई चीज आने वाली है जो पहले से नहीं है, तो वो पैदा होने वाला आई तो मरने वाला आई है, तो वो एटर्नल कैसे हो सकता है? इफ रियलाइजेशन इज नॉट एटर्नल, इट इज नॉट वर्थ हैविंग. और यदि बोध शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो इसको फिर पाने की क्या जरूरत है? Therefore, what we seek is not something that must begin to exist, but only that which is eternal, but is veiled from us by obstructions. जो हम सीख करते हैं, जो हम खोज कर रहे हैं, वो शाश्वत आई है, जो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा. वो केवल हिडन है, कंसील हो रखा है, उस पर पर्दा पड़ा हुआ है. और जो ये ईगो का पर्दा पड़ा हुआ है, केवल इस ईगो के पर्दे को, अहम वृत्ति को हटाना है. ऑल दैट वी नीड टू डू इज टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन. हमें जो अवरोध है, जो बाधा है, उसको हटाना है. व्हाट इज एटर्नल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सच ओइंग टू इग्नोरेंस. जो एटर्नल आई है, ऑलवेज शाइनिंग, वो हमारे अज्ञान के कारण हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. इग्नोरेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन. अज्ञान ही बाधा है. गेट रिड ऑफ इट एंड ऑल विल बी वेल. इस अज्ञान को दूर कर दें, खुद ब खुद सब सही हो जाएगा. रियलिटी विल शाइन, रियलाइजेशन विल बी देयर. दिस इग्नोरेंस इज आइडेंटिकल विद द आई थॉट. और ये इग्नोरेंस दूसरा नाम और आई विचार. फाइंड इट सोर्स एंड इट विल वैनिश. इस आई के सोर्स को बस चेष्टा करें जानने की, एंड ये जो है विलीन हो जाएगी, एंड ओनली सेल्फ विल शाइन. सो अगेन वी रिपीट दिस. द सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस, महर्षि कहते हैं, इज द ओनली इफेक्टिव प्रैक्टिस टू रियलाइज द सेल्फ. इन अदर प्रैक्टिसेस माइंड्स एड इज टेकन. मन का हमको सपोर्ट लेना पड़ता है. तो मन के सपोर्ट से मन को मारा नहीं जाता. मन के सपोर्ट से मन जो है सबड्यू हो जाता है, एपियर होता है कि वो मर गया. वो एक भ्रांति होती है, प्रतीति होती है, और फिर से उसका उदय हो जाता है. तो मन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करना है. मन को इन्वेस्टिगेट करें कि वो कहां से उत्पन्न हो रहा है. और महर्षि ने कहा, मन, ईगो, अहंकार या अहम वृत्ति, एंड आई थॉट, मैं विचार, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं. आई थॉट को अपने अंदर, जब हम मेरे अंदर आई थॉट या आई फीलिंग देखूं कहां से उत्पन्न हो रही है, और वहीं पे पूरे फोकस कर लें. एंटायर माइंड शुड फोकस ऑन आई. मीन्स आई शुड फोकस ऑन आई, और वहां पे बस मैं ठहर जाऊं. जब आप वहां पे ठहरते हैं तो टोटल स्टिलनेस में चले जाएंगे, और आपकी चेष्टा हो उस आई के उद्गम को देखने की. ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, उसका क्या पर्पज है? ताकि वो आउटवर्ड ना हो सके. देन यू आर गोइंग इनवर्ड. और जब आप उस आई पे ठहर जाएंगे तो धीमे धीमे दिस आई विल बिकम वीक एंड इट विल मर्ज इनटू द सोर्स, और इट विल वैनिश. उसको संतों ने कहा चित्त जड़ ग्रंथि. चित्त जड़ ग्रंथि आपकी टूट जाएगी. एंड देन द रियल आई, द एटर्नल आई, द एटर्नल सेल्फ will shine, will reveal, which is concealed now by this false eye.
And what is this false I? It is I thought. And what is this I thought? After I thought, I am the body, I am the mind, I am the intellect, I am the person, I am a personality. मैं और मेरा, इस सब का निर्माण होता है. तो in substance, in the self inquiry is the only direct path, and in the self inquiry you have to investigate the I thought and from where it is arising, and stay there so that I thought is not allowed to move forward, and it will dive back into its source, and then the reality will reveal itself, and that is realization. तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं. हरि ओम.